प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और उसका इत्मीनान जो समझ से बाहर है आप लोगों के सबके साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह में मैं एक बार फिर आप लोगों को फिर हम दीन और जय मसीह की कहती हूँ। प्रियो, आज मैं एक मुख्य विषय लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। वो है कि जिस समय यीशु मसीह को क्रूस दी जा रही थी, प्रियो, उस समय बहुत सी लान तान उसके ऊपर की गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके आंखों पे पट्टी बांधकर उसे कहा, उसके मुंह पे चांटे मारे, घूंसे मारे और कहा कि बता तुझे किसने मारा। और इस तरीके से वहाँ सूबेदार और जितने सिपाही थे उसको इतना भयानक तरीके से लज्जित किया, इतना उसे दुख दिया कि उसके सर पर जो कांटों का ताज पहनाया गया उस पर डंडे मारे और उसके हर तरीके से जितना अधिक पीड़ित कर सकते थे हद से ज़्यादा उसको पीड़ित किया, लान तान किया, हर प्रकार से उसको सताया और कह रहे कि अगर तू मसीह है तो अपने आप को बचा ले। नीचे उतारा सलीब पर से, बहुत बुरी तरीके से उसको बहुत बातों से और मार से हर तरीके से उसको लालतार किया गया। लेकिन जब लास्ट में बहुत करीब 6 घंटे सलीब पर हमारे यीशु मसीह रहे और आखिर में उसने तीसरे पहर आकर के सारे देश में अंधेरा छा गया और उसने बड़े शब्द से चिल्ला कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और चारों तरफ भूई डोल हुआ, चट्टानें तड़क गई, बड़ा आंधी तूफान, इस तरीके से भयानक मंजर, अंधेरा सारे संसार में छा गया। और क्या हुआ, वो ही जो सिपाही और सूबेदार उसे लान तान कर रहे थे, कह रहे थे तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतरा या अपने आप को बचा ले, वही कहते हैं, उन्हीं की गवाही सुनिए, वो कहते हैं ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। अब तुम कहाँ हो जो कह रहे थे बता तेरे मुंह पे किसने थूका, बता तुझे किसने मारा। अब वो अपने मुंह से कह रहे हैं ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र था। प्रियो, वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र था और था, है और हमेशा हमेशा रहेगा। वो सच्चे और जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु सच्चा और जीवित परमेश्वर है। वो प्रियो, जिस समय उसने प्राण त्यागे, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, ऊपर से लेके नीचे तक फटा। हमेशा कोई मनुष्य फाड़ता तो शायद नीचे से फाड़ना शुरू करता और तब वो ऊपर तक फाड़ता, लेकिन ऊपर से नीचे तक फटने का क्या मतलब है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने स्वयं वो पर्दा फाड़ा है, स्वर्ग से वो पर्दा फटा है। वो पर्दा आम पर्दा नहीं था प्रियो, वो बहुत भारी, बहुत कई हाथ लंबा और कई हाथ मीटर चौड़ा पर्दा था। भयानक, बहुत भारी पर्दा था, बहुत मजबूत पर्दा था। वो दो भागों को, दो हिस्सों को दो भागों में कर रहा था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में वो पर्दा था प्रियो। ये पर्दा जो था महापवित्र स्थान के अंदर जाने से रुकावट थी। ये पर्दा कोई आम पर्दा नहीं था जो पवित्र स्थान से हर कोई महापवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था। केवल और केवल महायाजक जो बहुत अपने आप को पवित्र करते थे वो ही साल में एक बार उसके अंदर जा सकते थे। उस पर्दे के पीछे, उस महापवित्र स्थान के अंदर क्या था प्रियो? एक वाचा का संदूक था, जिस संदूक में हारून की लाठी थी, जिस संदूक में मन्ना का कटोरा था, जिस संदूक में मूसा की वो जो 2 पट्टियाएं परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथों से लिखकर 10 आज्ञाएं दी थी। वो पट्टिकाएं जो उसने पर्वत से नीचे उतरते समय जब देखा कि बनी इस्राएली लोग बिगड़ गए हैं और बहुत ही देवता बना करके और उसको नाच गाना और पूजा कर रहे हैं, तब उसने गुस्से में आकर वो पट्टिकाएं फेंक दी और वो चट्टान से आके टकराई और 2 टुकड़े हो गई। वही वाचा की वही 10 आज्ञाओं की पट्टिकाएं उसके अंदर रखी हुई थी। प्रियो, हारून की लाठी में तो कहते हैं फूल और फल लगते थे। मन्ना का कटोरा क्यों रखा गया? कहा था कि तू इसके लिए कि इस्राएल के आने वाली पीढ़ियों को ये पता लगे कि जंगल में परमेश्वर ने स्वर्गीय भोजन इस्राएलियों को खिलाया है। ये बताओ अपनी संतानों को कि देखो परमेश्वर स्वर्ग से अन्न बरसा सकता है, स्वर्ग से हमें खिला सकता है। और उस महापवित्र स्थान में एक मेज थी
जिसके ऊपर मेरे प्रियो एक दीवट था, जो 7 नालियां जिसकी दीवट की थी। और प्रियो उस मेज़ पर एक रोटी जो रोटियां रखी जाती थी, वो रोटियां ये थी कि वो हफ्ते भर में एक बार बदली जाती, लेकिन हफ्ते भर वो गर्म रहती। जिस प्रकार रखी जाती थी उसी प्रकार वो रोटियां ताज़ी की ताज़ी रहती थी, उनकी गर्म भी पन भी ख़त्म नहीं हो पाता था। इस तरीके से महावाचा के संदूक पे बड़े बड़े करूबों का पहरा था। उन करीबों पे परमेश्वर के बीच में आके परमेश्वर बातचीत करता था। जब महायाजक उसके अंदर जाता था तो उसके पैरों में बेड़ियां पहना दी जाती थी प्रियो, और बाहर लोग खड़े रहते थे, ताकि यदि उसने कोई अंदर पाप कर दिया हो तो परमेश्वर तुरंत सजा देता था और वो वहीं मर जाता था। उसको खींचने के लिए वो बेड़ियां होती थी कि वापस पैर से खींच लेंगे। प्रियो, महापवित्र स्थान का मतलब है पवित्रता ही परमेश्वर का वास वहाँ था। और वो इस समय ये पर्दा फटने का क्या मतलब था? परमेश्वर ने कहा अब कोई मेरे और मनुष्यों के बीच में कुछ भी छिपा नहीं है जो ढका जाएगा। और ये पर्दा फाड़ के परमेश्वर ने बता दिया कि देखो मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, डायरेक्ट मुझसे मिल लो। किसी के हमें माध्यम बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बिचवाई बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब परमेश्वर के पास हम डायरेक्ट जा सकते हैं, अपनी याचनाओं को, अपनी विनतियों को, अपनी समस्याओं को उसके चरणों में रख सकते हैं। हमारा परमेश्वर सीधा तौर पर हमारी बातों को सुनता है। हमारा यीशु हमारे साथ रहता है और वो कहता है मैंने ये पर्दा फाड़ के पवित्र और महापवित्र स्थान को वो एक कर दिया है। मेरे प्रियो, आज हम अपने यीशु के पास, अपने परमेश्वर के पास धड़क होकर, निश्चिंत होकर, बिना झिझक के, बिना डर के जा सकते हैं। परमेश्वर का ये अनुग्रह हमारे ऊपर है प्रियो। आज वो सूबेदार कह रहे हैं ये सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। मेरे कहने का मतलब यही है कि वो सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। यीशु सचमुच महान सर्वशक्तिमान जीवते परमेश्वर का पुत्र यीशु है। यीशु ही हमें ये नाम दिया गया है, यीशु ही हमारा उद्धार करता है। यीशु के द्वारा हम पिता के पास डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। आज यीशु हमारी विनती लेकर के पिता के सामने खड़ा है। पिता, इनके लिए मैंने अपने प्राण दे दिए हैं। पिता, इनकी पापों की क्षमा मैंने अपने लहू से चुका दी है। आज ये पापी नहीं है, मैंने तो इनके पाप का दंड चुका दिया है, मैंने तो मोल दे दिया है अपने लहू से। तू इन्हें क्षमा कर। आज हमें अनंत जीवन, हाथ फैलाए खड़ा, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ प्रियो। आज यीशु के पास जाने की ज़रूरत है, विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि समय निकट है। बहुत जल्दी यीशु आके हमें अपने पास ले जाएगा, अपने 7 बादलों पे उड़ा के ले जाएगा और हम पिता के दाहिने हाथ बैठेंगे। आज यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठा है, हम यीशु के दाहिने हाथ बैठेंगे प्रियो। आज समय आ गया है विश्वास का। सचमुच ये परमेश्वर का, परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परम पवित्र प्रधान का पुत्र यीशु है। आइए इसी विश्वास के साथ हम आज आप लोगों को खुदावंद यीशु मसीह में ढांकती हूँ और विश्वास के लिए प्रार्थना करती हूँ। आमीन।